Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Dr. Sahab. I'm Dr. Sayyid Haider and सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने हमारी वेबसाइट पे विज़िट किया और बेसिकली इस YouTube चैनल को बनाने का मेन एम ये था कि आप तमाम लोगों में एक अवेयरनेस डेवलप की जाए जो कि लोगों की सेहत और उनकी वेलबींग से रिलेटेड हो। और इसके साथ हमारा यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट drsahab.com आप लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जहां पर विज़िट करके और हम लोगों के साथ कनेक्ट करके आपकी नॉलेज में, आपकी अंडरस्टैंडिंग में और आपके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, क्योंकि हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे नॉलेज, इंफॉर्मेशन, डेटा उस डिज़ीज़ के बारे में जिससे या तो आप या आपके फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स गुज़र रहे होंगे। और इसके साथ साथ आप लोग हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं कोई भी आपके हेल्थ इश्यूज़ हों, उसकी कॉम्प्लिकेशंस हों, कोई इन्वेस्टिगेशन आपकी चल रही हो मेडिसिन से मुतालिक और किसी डिज़ीज़ के मुताबिक। आप हम लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, हमारे ब्लॉग्स पे, और आप लोग अपने कमेंट्स के थ्रू हम लोगों से रब्ता कर सकते हैं। हमारी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो सीरीज़, हमने अपनी वीडियोस को डिवाइड किया है सीरीज़ के अंदर। हमारी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो सीरीज़ जो होगी वो उससे रिलेटेड होगी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम्स और कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ से मुतालिक, मतलब जो भी प्रॉब्लम या डिजीज़ कॉमन है आजकल तमाम मर्दों में, ख़वातीन में, बच्चों में, जो कि मसल्स और उससे रिलेटेड होंगी तमाम बीमारियां, तो हम लोग एक पूरी सीरीज़ के अंदर उसको कवर करेंगे। अगर आप लोग प्राइज़ विन करना चाहते हैं इस वेबसाइट के ऊपर, तो आप लोगों को हमारे क्वेश्चंस का आंसर देना होगा जो कि उस यूट्यूब वीडियो के मुतालिक होगा जो कि आपने वॉच की होगी। और आप प्राइज़ जब भी विन कर सकेंगे जब आप इस चैनल के सब्सक्राइबर होंगे और आप हमारे वेबसाइट जो होगी उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन भी करवा चुके होंगे। और आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये है कि भाई मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की डिजीज़ और कनेक्टिव टिश्यू की डिजीज़ को समझने से पहले आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बेसिक बॉडी की एनाटमी की और फिजियोलॉजी की। तो ये वीडियो जो होगी इसमें एक तो इंट्रोडक्शन होगा कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं इस वीडियो सीरीज़ में, लेकिन इस वीडियो सीरीज़ की जो फर्स्ट वीडियो होगी वो जस्ट एनाटमी के बारे में होगी और फिजियोलॉजी के बारे में होगी। एनाटमी के अंदर हम लोग मसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लिगामेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और हम बोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जब हम बेहतर समझ सकेंगे एनाटमी अपनी बॉडी की, तो then we will move to the different type of diseases. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आर्थ्रोपैथीज, जो कि एबनॉर्मलिटीज़ होती है डिफरेंट तरह के जॉइंट्स के अंदर। इस बेसिकली ए कलेक्टिव टर्म्स है, एक तरह की कलेक्टिव टर्म यूज़ होती है डिजीज़ ऑफ द जॉइंट्स के अंदर। तो जैसा कि आपने आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है ख़वातीन, मर्दों और बच्चों में, आपने नोटिस किया होगा कि भाई जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, अचानक इन्फ्लेमेशन हो जाती है जॉइंट्स के अंदर, पेन स्टार्ट हो जाता है बॉडी के अंदर, नेक के अंदर, बैक के अंदर,
रिस्ट जॉइंट में, हिप जॉइंट में, नी जॉइंट में। तो ऐसे लोग पेन को कम करने के लिए तो मेडिसिन ले रहे होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि इस पेन का क्या रीज़न है। इस पेन का क्या रीज़न है। तो हमारा बेसिक एम ये होगा कि हम लोग फाइंड आउट करें कि भाई पेन अगर उनको हो रहा है किसी भी मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम के अंदर या बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम के अंदर, तो हम लोग इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे कि भाई कोई ना कोई डायग्नोज उनका बताएं ताकि उनको प्रॉपर उसकी मेडिकेशन मिल सके और उनकी प्रॉपर डायग्नोज बन सके डिज़ीज़ का। जैसे कि आपने सुना होगा बहुत कॉमन डिजीज़ हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है और जनरलाइज बॉडी आर्थराइटिस है। सही है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर आपको जैसा पता है कि स्वेलिंग होती है, जॉइंट की स्वेलिंग हो जाती है और जॉइंट सेल हो जाता है, डिफरेंट जॉइंट्स के अंदर पेन होने लगता है, बॉडी में पेन होता है। लेकिन डायग्नोज करना मुश्किल होता है कि क्योंकि लोग जो होते हैं सिंपल पेन किलर्स से उसको कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी तरह इन्फेक्शियस आर्थ्रोपैथीज होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि ये आर्थराइटिस है, सेप्टिक आर्थराइटिस है। सेप्टिक आर्थराइटिस में ये होता है कि जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, ऑर्गेनिज्म जितने होते हैं वो बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं। जब आपको कोई इंजरी होती है, आप गिरते हैं, चोट लगती है और स्किन ब्रेकडाउन होता है, स्किन कट लगता है, तो कट के थ्रू या वैसे भी ब्लड के थ्रू जो होता है बॉडी में ऑर्गेनिज्म एंटर हो जाते हैं और सेप्सिस कर लेते हैं। सेप्सिस में ये होता है कि बॉडी को शट डाउन कर देती है, मुख्तलिफ ऑर्गन्स पे जाके वो ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं और बॉडी का निज़ाम जो होता है वो बिल्कुल ब्रेक डाउन की तरफ ले जाते हैं। तो दिस इज़ एन एमरजेंसी होती है, उसके अंदर फौरी ट्रीटमेंट चाहिए होता है। तो हम इस तरह से चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टॉपिक के ऊपर एक वीडियो होगी और इसके अलावा आप लोगों को बताया जाएगा कि भाई कौन कौन से ऑर्गेनिज्म कॉमन होते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म बात कर ये चीज़ें कॉज करते हैं और मतलब इसका ट्रीटमेंट, और आप लोगों को सारी प्रिकॉशन देंगे कि किस तरह से आप इनसे बच सकते हैं, किस तरह अवॉइड कर सकते हैं और आपका इसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है। आप लोग हमारे साथ डिस्कस भी कर सकते हैं ये बातें। इसी तरह बाज़ इन्फेक्शन जो होते हैं बहुत ज़्यादा जॉइंट के अंदर डायरेक्ट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चों में अचानक मेनिंजाइटिस होता है, मेनिंजोकोकल आर्थराइटिस हो जाता है एंड ट्यूबरकुलस आर्थराइटिस होता है। सो ज़्यादातर लोग समझते हैं भाई ये जो ट्यूबरकुलोसिस है ये तो लंग में होती है, लेकिन आपको मतलब बहुत से लोगों को नहीं पता इसकी ये कहीं पे भी हो सकती है। इसकी वजह से आर्थराइटिस भी हो सकता है और इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स इसके अंदर हो सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट काइंड के आर्थराइटिस होते हैं, तो वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंदर। जिस तरह रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसके अंदर एक सीरो पॉजिटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है जिसके अंदर रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है जिसके अंदर रूमेटॉइड फैक्टर नेगेटिव होता है। तो हम लोग बेसिकली इस इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं और किस किस तरह से डिस्कस करेंगे। तो हम हर डिज़ीज़ के बारे में जो है उसके प्रॉपर सिम्टम्स देखेंगे कि भाई क्या सिम्टम्स है, प्रेजेंटेशन क्या है, किस तरह से प्रेजेंट करती है और इसको हम किस डिज़ीज़ से कंपेयर कर सकते हैं। फिर हम आपको उसकी इन्वेस्टिगेशन बताएंगे, उसका ट्रीटमेंट बताएंगे और बताएंगे किस तरह इसका फॉलोअप किया जा सकता है। तो प्लीज़ हम लोगों की जितनी भी वीडियो सीरीज़ हैं डॉक्टर साहब की, वो प्लीज़ आप केयरफुली वॉच करें क्योंकि इसमें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जो कि एक आजकल के दौर में इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए सब लोगों के पास। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग अगर डॉक्टर हैं या आप कोई मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपको भी ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली होनी चाहिए। इसी तरह से गाउट होती है जिसको आई थिंक जॉइंट्स के अंदर पेन होता है अंगूठे के अंदर बेसिकली, क्योंकि उसके अंदर कुछ एसिड आके डिपॉजिट हो जाते हैं। तो या फिर ड्रग की वजह से भी हो सकती है, बाज़ ड्रग्स आप ले रहे होते हैं किसी और कंडीशन के अंदर
तो उस ड्रग का साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि वो इस तरह की कंडीशन डेवलप कर जाती है। तो हम सारा ये इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो में। और जिस तरह से अगर डायबिटीज़ है किसी को, तो डायबिटीज़ के अंदर भी कंडीशन होती हैं कि भाई डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है कि भाई अगर कोई डायबिटीज़ है तो उसके आई के अंदर वो इफ़ेक्ट करता है लॉन्ग टर्म, तो उसको जो है आई के अंदर रेटिनोपैथी, मतलब उसकी जो रेटिना है उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाता है। इसी तरह नेफ्रोपैथी, किडनी के अंदर प्रॉब्लम होता है, और न्यूरोपैथी हो जाती है डायबिटीज़ के अंदर। तो ये बाज़ डिजीज़ जो होते हैं ना, लिंक होती हैं एक दूसरे के साथ। जिस तरह से ये आर्थराइटिस है, रूमेटॉयड आर्थराइटिस है, या फिर रूमेटॉयड आर्थराइटिस है, या फिर ऑस्टियो आर्थराइटिस है, इसमें ये होता है कि बाज़ डिजीज़ दूसरी डिजीज़ के साथ लिंक होती हैं और उनकी प्रेजेंटेशन ऐसी होती है कि आप लोगों को पता नहीं चलता कि उनका बेसिक रीज़न क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं इस तरह से दूंगा कि किसी को पेन स्टार्ट हुआ, बैक पेन हुआ अचानक ही, और उसने जो है ओवर द काउंटर मेडिकेशन यूज़ करना शुरू की, फॉर एग्ज़ाम्पल पैरासीटामोल ली, ब्रूफिन ली। तो हमारा एम ये है कि हम देखें कि यार बैक पेन मतलब क्यों हो रहा है। इनिशियल तो चलें, अगर उसको इन चीज़ों से आराम नहीं आता तो फिर उसको देखता है। ये बैक पेन जो होता है, या फिर और किसी जगह बोन का पेन जो होता है, वो कोई कैंसर भी बोन्स के अंदर जा सकता है, क्योंकि बोन्स जो होती हैं बहुत कॉमन साइड होती हैं जहाँ पे कैंसर जो होते हैं ट्रांसफ़र कर जाते हैं। तो इसी तरह से पेन जो होता है वो किसी भी तरह का हो सकता है। तो इस वजह से ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि इसके अंदर जो है आप लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा मिलता है कि एक चीज़ पहले प्रेजेंटेशन उसकी हो जाती है, तो हम लोग समझते हैं कि ओ इसको तो ये है, लेकिन हम उसको पूरी थॉरली उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करते कि उस फाइंड आउट कर सकें कि इसका बेसिक रीज़न क्या है, ये किस वजह से हो रही है। तो इसी तरह से तो अब हम लोग जो हैं इसी तरह नी के अंदर जो होता है, लाइक नी के अंदर भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, हिप के अंदर भी होता है। इंशाल्लाह हम लोग इसको सारा एक कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट में भी होता है। तो इन लोगों को चेंज करने पड़ जाते हैं, नए जो हैं जॉइंट लगाने पड़ते हैं। तो हम लोग इस पे भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि भाई ये नए जॉइंट्स मतलब क्या होता है, मतलब जॉइंट का मतलब क्या है, क्या एक रॉड डाल देते हैं या किस तरह से करते हैं। तो ये सारा इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ डिस्कस होगा, और आई एम श्योर कि आप लोग इसको एंजॉय भी करेंगे और आपकी नॉलेज में भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी। इसी तरह से फिंगर की डिफ़ॉर्मिटीज़ हैं, फुट की डिफ़ॉर्मिटीज़ हैं, चलने में लेग्स की डिफ़ॉर्मिटीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। या फिर नी के अंदर पटेला होता है, बोन होती है बहुत छोटी सी, उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाते हैं, या जॉइंट्स के अंदर प्रॉब्लम हो जाते हैं। जो लोग खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, अगर कोई इनको इंजरी हो जाती है तो नी के अंदर भी काफ़ी तरह के प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन डिटेल इन आवर अपकमिंग वीडियो कि भाई इस तरह से नी इंजरी में क्या क्या हो सकता है और हम लोग किस तरह से इससे बच सकते हैं। और मतलब ये कोई लिगामेंट की इंजरी है, या कोई फिर मतलब नी कैप की इंजरी है, या फिर क्या होता है, कौन सा फ्लूइड होता है नी जॉइंट के अंदर। इस तरह से एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह बाज़ इन्फेक्शन जो होते हैं बहुत ज़्यादा जॉइंट के अंदर डायरेक्ट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चों में अचानक मेनिंजाइटिस होता है, मेनिंजोकोकल आर्थराइटिस हो जाता है, एंड ट्यूबरकुलोस आर्थराइटिस होता है। सो ज़्यादातर लोग समझते हैं भाई ये जो ट्यूबरकुलोसिस है ये तो लंग में होती है, लेकिन आपको मतलब बहुत से लोगों को नहीं पता इसकी ये कहीं पे भी हो सकती है। इसकी वजह से आर्थराइटिस भी हो सकता है, और इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स इसके अंदर हो सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट काइंड के आर्थराइटिस होते हैं, तो वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंदर। जिस तरह रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसके अंदर एक सीरो पॉजिटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है जिसके अंदर रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव होता है, और एक नेगेटिव होता है जिसके अंदर रूमेटॉइड फैक्टर नेगेटिव होता है। तो हम लोग बेसिकली इस इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि आप लोग
अंडरस्टैंड कर सकें कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं और किस किस तरह से डिस्कस करेंगे। तो हम हर डिज़ीज़ के बारे में जो है उसके प्रॉपर सिम्टम्स देखेंगे कि भाई क्या सिम्टम्स है, प्रेजेंटेशन क्या है, किस तरह से प्रेजेंट करती है और इसको हम किस डिज़ीज़ से कंपेयर कर सकते हैं। फिर हम आपको उसकी इन्वेस्टिगेशन बताएंगे, उसका ट्रीटमेंट बताएंगे और बताएंगे किस तरह इसका फॉलोअप किया जा सकता है। तो प्लीज़ हम लोगों की जितनी भी वीडियो सीरीज़ हैं डॉक्टर साहब की, वो प्लीज़ आप केयरफुली वॉच करें, क्योंकि इसमें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जो कि एक आजकल के दौर में इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए सब लोगों के पास। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग अगर डॉक्टर हैं या आप कोई मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपको भी ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली होनी चाहिए। इसी तरह से गाउट होती है जिसको आई थिंक जॉइंट्स के अंदर पेन होता है अंगूठे के अंदर बेसिकली, क्योंकि उसके अंदर कुछ एसिड आके डिपॉजिट हो जाते हैं। तो या फिर ड्रग की वजह से भी हो सकती है। बाज़ ड्रग्स आप ले रहे होते हैं किसी और कंडीशन के अंदर, तो उस ड्रग का साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि वो इस तरह की कंडीशन डेवलप कर जाती है। तो हम सारा ये इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो में। और जिस तरह से अगर डायबिटीज़ है किसी को, तो डायबिटीज़ के अंदर भी कंडीशन होती है कि भाई डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है कि भाई अगर कोई डायबिटीज़ है तो उसके आई के अंदर वो इफ़ेक्ट करता है लॉन्ग टर्म, तो उसको जो है आई के अंदर रेटिनोपैथी, मतलब उसकी जो रेटिना है उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाता है। इसी तरह नेफ्रोपैथी, किडनी के अंदर प्रॉब्लम होता है और न्यूरोपैथी हो जाती है डायबिटीज़ के अंदर। तो ये बाज़ डिजीज़ जो होते हैं ना लिंक होती हैं एक दूसरे के साथ। जिस तरह से ये आर्थराइटिस है, रूमेटॉयड आर्थराइटिस है या फिर रूमेटॉयड आर्थराइटिस है या फिर ऑस्टियो आर्थराइटिस है, इसमें ये होता है कि बाज़ डिजीज़ दूसरी डिजीज़ के साथ लिंक होती हैं और उनकी प्रेजेंटेशन ऐसी होती है कि आप लोगों को पता नहीं चलता कि उनका बेसिक रीज़न क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं इस तरह से दूंगा कि किसी को पेन स्टार्ट हुआ, बैक पेन हुआ अचानक ही, और उसने जो है ओवर द काउंटर मेडिकेशन यूज़ करना शुरू की, फॉर एग्ज़ाम्पल पैरासीटामोल ली, ब्रूफिन ली। तो हमारा एम ये है कि हम देखेंगे यार बैक पेन मतलब क्यों हो रहा है। इनिशियल तो चलें, अगर उसको इन चीज़ों से आराम नहीं आता तो फिर उसको देखता है। ये बैक पेन जो होता है या फिर और किसी जगह बोन का पेन जो होता है, वो कोई कैंसर भी बोन्स के अंदर जा सकता है, क्योंकि बोन्स जो होती हैं बहुत कॉमन साइड होती हैं जहाँ पे कैंसर जो होते हैं ट्रांसफ़र कर जाते हैं। तो इसी तरह से पेन जो होता है वो किसी भी तरह का हो सकता है। तो इस वजह से ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि इसके अंदर जो है आप लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा मिलता है कि एक चीज़ पहले प्रेजेंटेशन उसकी हो जाती है तो हम लोग समझते हैं कि ओ इसको तो ये है, लेकिन हम उसको पूरी थॉरली उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करते कि उस फाइंड आउट कर सकें कि इसका बेसिक रीज़न क्या है, ये किस वजह से हो रही है। नी के अंदर भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, हिप के अंदर भी होता है। इंशाल्लाह हम लोग इसको सारा एक कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट में भी होता है। तो इन लोगों को चेंज करने पड़ जाते हैं, नए जो हैं जॉइंट लगाने पड़ते हैं। तो हम लोग इस पे भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि भाई ये नए जॉइंट्स मतलब क्या होता है, मतलब जॉइंट का मतलब क्या है, क्या एक रॉड डाल देते हैं या किस तरह से करते हैं। तो ये सारा इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ डिस्कस होगा और आई एम श्योर कि आप लोग इसको एंजॉय भी करेंगे और आपकी नॉलेज में भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी। इसी तरह से फिंगर की डिफ़ॉर्मिटीज़ हैं, फुट की डिफ़ॉर्मिटीज़ हैं, चलने में लेग्स की डिफ़ॉर्मिटीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। या फिर नी के अंदर पटेला होता है, बोन होती है बहुत छोटी सी, उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाते हैं, या जॉइंट्स के अंदर प्रॉब्लम हो जाते हैं। जो लोग खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, अगर कोई इनको इंजरी हो जाती है तो नी के अंदर भी काफ़ी तरह के प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन डिटेल इन आवर अपकमिंग वीडियो कि भाई इस तरह से नी इंजरी में क्या क्या हो सकता है और हम लोग किस तरह से इससे बच सकते हैं। और मतलब ये कोई लिगामेंट की इंजरी है या कोई फिर मतलब नी कैप की इंजरी है या फिर क्या होता है, कौन सा फ्लूइड होता है नी जॉइंट के अंदर,
इस तरह से एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और अभी हम लोग एनाटमी डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपको एक बेसिक बेस प्रोवाइड करेगी इस सारी वीडियो सीरीज़ की। अगर आप एनाटमी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा कि इस पूरी वीडियो को, इस वीडियो सीरीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें।